नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पर चर्चा करते हैं बिहार की। बिहार में अमित शाह फिर से एक बार मिथिलांचल जाने वाले हैं। पिछले साल जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर के महागठबंधन की सरकार बना ली, जब से अमित शाह का ये छठा दौरा होगा। कई क्षेत्रों का वो दौरा कर चुके हैं, नवादा और मिथिलांचल के भी कई बार में जा चुके हैं। इस बार फिर से मिथिलांचल में जाएंगे, रात्रि प्रवास करेंगे और झंझारपुर में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। बिहार भारतीय जनता पार्टी की नज़र विशेष रूप से उन सीटों पर लगी हुई है जहां जेडीयू ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी। उस समय जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में थी और भारतीय जनता पार्टी ने 40 में से 39 सीटें जीती थी और एक सीट पर हार हुई थी जेडीयू की, और वो सीट किशनगंज से कांग्रेस जीतने में सफल हुई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नज़र उन 17 सीटों पर भी टिकी हुई है जहां जेडीयू ने पिछले बार चुनाव लड़ा था, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर के वो लगातार काम करने में लगे हुए हैं। अमित शाह का ये दौरा जून में ही प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारणवश रुका और अभी अमित शाह फिर से बिहार में आकर के मिथिलांचल की राजनीति में हलचल पैदा करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में अपना अच्छा प्रदर्शन कर नीतीश कुमार को जवाब देना चाहती है। यद्यपि पार्टी के आंतरिक सर्वे में इस बात को कहा गया कि किशनगंज जो मिथिलांचल का ही सीमांचल का ही एक क्षेत्र है, और नालंदा जो कि कुर्मियों का घर है और नीतीश कुमार का प्रभाव वाला क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सभी 38 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी संभावनाएं नजर आ रही है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त होकर के नहीं बैठ सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी सर्वे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो विपक्षी गठबंधन है, जिसको महागठबंधन कहा जाए, या भारतीय जनता पार्टी जैसा कि घमंडिया गठबंधन कह रही है, ऐसे में इन घमंडिया गठबंधन या महागठबंधन या इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा और मजबूत किला अगर कोई है तो वो बिहार है, और बिहार में ही भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। और इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फील्डिंग भी बेहतर सजाई है, जहां कुर्मी और कुशवाहा को वोटों को साधने के लिए अपना प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाया, तो उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि को भी वो साधने में सफल रही, और अपने साथ चुनावी महासभा में उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि के साथ भारतीय जनता पार्टी उतार रही है। तो महादलित के रूप में जीतनराम मांझी का भी भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलेगा। मुकेश सहनी के लगातार पदयात्राओं से भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को कंट्रोल करने के लिए विधान परिषद में हरीश सहनी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर सहनी यानी मछुआरा वर्ग को वोटों को भी साधने की कोशिश की है। कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में केवल यादव को छोड़ करके और बाकी सभी जातियों को साधने का भरसक प्रयास कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का बिहार में भी बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, और इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनको कि भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य भी कहा जाता है, बिहार में मिथिलांचल के दौरे पर हैं, और झंझारपुर में वो बिहार की राजनीति को टटोलने की कोशिश करेंगे। कह सकते हैं कि आखिरी बार नीतीश कुमार को हिला डुला करके जांच परख लेना चाहते हैं अमित शाह, और इसीलिए वो झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 16 सितंबर को इनकी मिथिलांचल के झंझारपुर में ये जनसभा होगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।